नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सिद्धार्थ कोचिंग क्लासेस में, जिसमें आज हम पढ़ेंगे जो गणित कक्षा 10 की गणित का पार्ट नंबर 2, जो कि हम 2 पार्ट में या 3 पार्ट में ही पढ़ेंगे और वे सारे क्वेश्चन पढ़ेंगे जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से अति आवश्यक है। इससे बाहर आपको कहीं भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो अगर आप इन प्रश्नों की प्रैक्टिस अच्छी तरह से कर लेते हैं तो उन प्रश्नों को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और पेपर में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करते हैं। ये हमने एक सीरीज बनाई है, मतलब जितने भी मैथ के चैप्टर हैं उनकी एक पार्ट में जो चैप्टर होने वाला है उनका एक पार्ट में आएगा, जो 2 पार्ट में होने वाला है उन्हें 2 पार्टों में पढ़ाया जाएगा और जो 3 पार्टों में होने वाला है 3 पार्टों में आपको सिखाया जाएगा। उम्मीद करते हैं ये हमारा जनवरी और फरवरी तक हमारी ये पूरी मैथ 2 महीनों में समाप्त हो जाएगी। लेकिन उससे पहले आपको डेडिकेशन, आपको ध्यान देना होगा कि हम इस वीडियो के द्वारा कितना लाभ अर्जित कर पा रहे हैं। हमारी तरफ से आपके लिए पूरा 100% सपोर्ट रहेगा और मैं उन प्रश्नों को आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा जो हमारे प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए हैं या आने की संभावना है। हर एक टाइप को मैं यहाँ पर कवर करूंगा। अगर आपको कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत होती है तो हमारे वीडियो में आप कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर पर ही भी कमेंट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर जो है 7355798412 है। फिर से कर देता हूँ, जो व्हाट्सएप नंबर है हमारा 7355798412। इस पर हमें कोई भी जो आपको किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न हो रही है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, जो कि हमारी दूसरी वीडियो हमारी इस श्रेणी की है, श्रृंखला की है। उसमें हर एक जो चैप्टर है उसकी बेसिक से हार्ड लेवल तक की पढ़ाई करेंगे। तो यहाँ से सबसे पहले हम थोड़ा बेसिक सीख लेते हैं, फिर हम चलेंगे क्वेश्चंस की तरफ जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से अधिक आवश्यक है। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि समांतर श्रेणी क्या होती है। तो समांतर श्रेणी का मतलब है समांतर, इसमें देखो 2 शब्दों से बना है। समान, अगर हम समांतर को तोड़ें तो समान प्लस अंतर। श्रेणी क्या मतलब होता है? श्रृंखला, श्रृंखला या समूह। श्रेणी का मतलब होता है श्रृंखला, या इसी को हम समूह के नाम से जानते हैं। और किसका समूह होगा? संख्याओं का। किसका? मैथ हम लोग गणित पढ़ रहे हैं, गणित जो हमारा सब्जेक्ट है संख्याओं का एक विषय है। तो हम यहाँ पे जो भी हमारी श्रृंखला होगी वो संख्या की होगी, या जो भी समूह होगा वो संख्या होगा। लेकिन इसमें एक बात ध्यान देने वाली है, इनमें जो अंतर, जो डिफरेंस होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? समान होना चाहिए। अंतर एकदम बराबर होना चाहिए सभी पदों के बल। मतलब जो संख्याएं बीच में लिखी होंगी श्रेणी के रूप में, उनके बीच में जो अंतर होना चाहिए, या तो जोड़ का अंतर हो सकता है, मतलब जोड़ जोड़ करके संख्याएं हो, या फिर घटाने पर जो संख्याएं श्रेणी बनी है उनके बीच का जो अंतर होना चाहिए एकदम समान होना चाहिए। तभी हमारा वो श्रेणी क्या कहलाएगी? समांतर श्रेणी कहलाएगी। तो उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे कि समांतर श्रेणी क्या होती है। समांतर श्रेणी जिनके सभी पदों के बीच या तो जोड़ करने पर या तो घटाने पर जो अंतर आता है, मतलब डिफरेंस हर एक पद के बीच का जो आता है वो समान होगा, तो श्रेणी कैसी कहलाएगी? समांतर श्रेणी कहलाती है। इसे हम इंग्लिश में कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसे शॉर्ट भाषा में भी कभी कभी हम लोग लिख लेते हैं AP। शॉर्ट भाषा में हम इसको, संक्षिप्त भाषा में हम इसे AP के नाम से भी जानते हैं। समझ लेते हैं उदाहरण के द्वारा। चलते हैं, हमारे पास एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक संख्या हमारे पास 1 है, 4, 7, 10, 13 ... ये ऐसी एक श्रेणी हमारी चली जा रही है। तो समझ लेते हैं इसमें ये समांतर श्रेणी है या नहीं। तो हम कैसे, जो हमारी पहला पद होता है इसको हम, जो पहली संख्या होगी उसे हम प्रथम पद कहेंगे। जो दूसरी संख्या होती है वो हमारी द्वितीय पद कहलाएगा। जो तीसरी संख्या होती है और ये हम इसको हम तृतीय पद कहते हैं। और ऐसे आगे बढ़ते चले जाते हैं। चौथी संख्या चतुर्थ पद, और पांचवी संख्या पांचवी पद, ... ऐसे ही जितनी संख्या दी होंगी ये हमारे उतने ही पद कहलाते हैं। तो अब देख लेते हैं समांतर श्रेणी है या नहीं। समांतर श्रेणी समझने के लिए हम लोग दूसरे पद से और एक पद में या तो देख लें कितना जोड़ा गया है, कितना अंतर है। हर एक बीच के बीच में 1 के बीच में डिफरेंस निकालेंगे तो D1, दूसरे के बीच में निकालेंगे तो D2 नाम देंगे, तीसरे के बीच में डिफरेंस निकालेंगे तो D3, चौथे के बीच में, ऐसे ही सबके बीच में निकालेंगे तो हमारा डिफरेंस निकलता चल जाएगा। अगर डिफरेंस हमारा सेम होगा तो उसे हम समांतर श्रेणी कहेंगे। देख लेते हैं, 1 से 4 तक जाने में हमें कितना जोड़ना पड़ रहा है? तो 3 जोड़ना पड़ रहा है, तो डिफरेंस कितना आया? 3 आया। 4 से 7 तक पहुंचने के लिए भी कितना जोड़ना पड़ रहा है? 3 पड़ रहा है। फिर 7 से 10 तक पहुंचने में कितना जोड़ना पड़ रहा है? तो +3 जोड़ना पड़ रहा है। और आगे भी 10 से 13 तक पहुंचने में भी हमको +3 करना होगा। तो सबके बीच जो अंतर है, डिफरेंस है, वो हमारा क्या है? इक्वल है, बराबर है। इसलिए यह हमारी क्या है? एक समांतर श्रेणी का उदाहरण है। ये हमारी एक समांतर श्रेणी है।
ले लेते हैं एक और उदाहरण जो कि हमारा है एग्जाम्पल नंबर 2, इस -7 -5 -3 -1 फिर 1 3 5 डॉट 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 डॉट। दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास है, समझ लेते हैं। ये हमारा, उम्मीद करते हैं ये हमारा समझ में आ गया होगा। एक इसमें श्रेणी बन रही है, तो तीन तीन, हर एक पहले वर्ड में 3 जोड़ेंगे तो दूसरा वर्ड आएगा, दूसरे में 3 जोड़ेंगे तो तीसरा पद आएगा, तीसरे में 3 जोड़ेंगे तो चौथा पद आएगा, और चौथे में 3 जोड़ेंगे तो पांचवा पद। ऐसे ही हमारी श्रेणी बनती चली जाएगी। तो ये श्रेणी हमारी समांतर श्रेणी है। दूसरा हम समझ लेते हैं कि हमारे पास पहला पद हमारे पास है -7, दूसरा पद हमारे पास दिया हुआ है -5, तीसरा जो हमारा पद दिया हुआ है -3, चौथा पद हमारे पास है -1, पांचवा पद हमारे पास 1, छठा पद हमारे पास है 3 और सातवां पद हमारे पास है 5। देख लेते हैं इनके बीच में डिफरेंस समान है या नहीं। अगर इनके बीच में जो डिफरेंस है, अंतर है, समान है, चाहे वो जोड़ने पर आए चाहे घटाने पर, गुणा करने पर या भाग पर करने पर नहीं आना चाहिए, या तो जोड़ने पर समान अंतर जोड़ या तो घटाना, बस इतना देखना है, जोड़ या घटा करके। तो हम डिफरेंस निकालने के दूसरे पद से हम लोग पहला पद माइनस करेंगे। तो जब करेंगे इस यहां से d1 निकालेंगे, तो d1 निकालने के लिए हमें दूसरे पद से पहला पद माइनस करना होता है। दूसरा पद हमारे पास -5 है, घटाएंगे, और पहला पद जो हमारा है -7 है। तो जो माइनस है तो इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे, तो -5 और माइनस का जब हम लोग प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा निशान आएगा प्लस का और 7। तो यहां से देखेंगे तो एक संख्या प्लस की है, एक संख्या माइनस की आ रही है, तो हमारा जो संख्या प्लस की ज्यादा है उसको हमारे पास प्लस का 2 बच जाएगा। तो d1 के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है प्लस का 2 आ रहा है। फिर ऐसे ही हम लोग दूसरे के बीच में डिफरेंस ज्ञात करेंगे। दूसरे के बीच में d2 ज्ञात करने के लिए हमें तीसरे पद से दूसरा पद माइनस करना होगा। तीसरा पद माइनस दूसरा पद, मतलब आगे वाले पद से लोग पीछे वाला पद घटाते हैं। तीसरा पद हमारे पास दिया है -3, घटाएंगे, दूसरा पद हमारे पास है -5, तो -3 और जो माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा प्लस में 5 आएगा। एक संख्या प्लस की होगी और एक माइनस की होगी, तो हम लोग घटा देंगे, 5 से 3 निकल जाएगा तो भी कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो इसमें भी कितना ऐड हो रहा है, 2 ऐड हो रहा है। ऐसे ही हम लोग तीसरे पद में भी देखेंगे तो यहाँ पर भी प्लस का 2 हो रहा है और यहाँ पर भी कैसा हो रहा है, प्लस का 2 हो रहा है। सब में प्लस का 2 होता चला जा रहा है। तो ये हमारी एक समांतर श्रेणी बन जाती है। तो ये हमारी समांतर श्रेणी का एक उदाहरण है। इस प्रकार की श्रेणियां हमारे पास गिवन होंगी। उम्मीद करते हैं कि ये समांतर श्रेणी के विषय में आप जानकारी थोड़ी बहुत जो हमने समझाई वो आपके समझ में आ गई होगी। चलते हैं अगले एक बेसिक सूत्र की तरफ, जो कि हमारा परीक्षा की दृष्टि से अति आवश्यक है। आगे जान लेते हैं समांतर श्रेणी के पदों के विषय में। समांतर श्रेणी किस प्रकार से चलती है, कार्य पद किस प्रकार से बढ़ते हैं। तो जो हमारा समांतर श्रेणी का प्रथम पद होता है उसको हम a के रूप में लिखते हैं, मतलब प्रथम जो हमारा पद होता है उसे हम a कहते हैं। समांतर श्रेणी का जो दूसरा पद होता है तो हमारा जो बनता है, तो दूसरे पद में a प्लस डी, a में हम लोग d जोड़ देते हैं एक बार, तो हमारा दूसरा पद बनकर के तैयार हो जाता है। तृतीय पद ज्ञात करने के लिए a में हम लोग 2d जोड़ेंगे, 2 बार d जोड़ेंगे, तो a जो तृतीय पद है तो a प्लस 2d है। चतुर्थ पद हमारा जो आएगा a प्लस 3d आएगा, और जो हमारा पांचवा पद आएगा a प्लस 4d। छठा पद हमारा जो निकलेगा a प्लस 5d और a प्लस 6d जो होगा हमारा सातवां पद। ऐसे ही हमारे आगे वाले पद निकलते चले जाएंगे। तो हमारी जो श्रेणी AP बनकर के तैयार होगी, AP बनेगी समांतर श्रेणी में। तो पहला पद हम a होता है, दूसरा पद हमारा a प्लस d होता है, तीसरा पद a प्लस 2d होता है, चौथा पद a प्लस a प्लस 3d होता है, प्लस जो हमारा पांचवा पद होगा a प्लस 4d होगा, डॉट 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 डॉट। ऐसे ही हमारी श्रेणी बढ़ती चली जाएगी। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि हमारे पास प्रथम पद में कोई भी डी नहीं है, सिर्फ ए है। प्रथम पद को हम ए से डिनोट करते हैं तो इसमें कोई एक डी नहीं। जैसे हम द्वितीय पद मतलब 2 संख्या आ रही है, लेकिन यहाँ डी कितनी बार है, एक बार। डी एक बार आती है, मतलब एक डी कम हो जाती है। उसके लिए हमें सूत्र समझना होगा। तो सूत्र है हमारे पास एक जो फॉर्मूला बेस्ड है, यहाँ से Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 और d, जहां पर हमारे Tn है पदों कुल पद, यहाँ है n है पदों का, Tn है हमारी, मतलब वह पद जो भी पद हमें निकालना होता है। ए हमारे पास तो यह होता है प्रथम पद, n होता है पदों की संख्या। जो हमारी पदों की संख्या उनमें से एक क्या की जाती है, घटा दिया जाता है, इसलिए d का मान 1 कम हो जाता है। यहाँ देखते हैं तो द्वितीय पद अगर 2 रखेंगे, यहाँ पे 2 में से 1 माइनस हो जाएगा तो d का
एक बचेगा डी का नाम डी, मतलब एक ही डी बचेगा। तो इसलिए एक डी हम जितना भी जो भी पद होता है उनमें से एक को माइनस कर देते हैं डी से, एक डी निकाल देते हैं। तृतीय पद करने के याद करने के हम लोग क्या करेंगे, ए प्लस टू डी है, यहाँ याद करना है। अगर तुमसे तीसरा पद पूछा जाए तो डी कितनी होगी, 2 होगी। चौथा पद पूछा जाए तो डी कितनी होगी, 3 डी होगी। और पांचवा पद में 4 डी, छठा पद में 5 डी, सातवां पद में 6 डी, ऐसे ही आठवां पद 7 डी, नवा पद 8 डी, मतलब 1 डी कम करके लिखेंगे। ए प्लस 6 डी हमारा सातवां है, ए प्लस 7 डी हमारा 8वां पद हो जाता। तो ये समझने की, क्योंकि हमसे प्रश्न दिया होगा कि हमारे पास 18वां पद 32 है, तो 18वां पद हमें अब निकालेंगे, यहां से भी निकालेंगे, नहीं तो हम लोग तुरंत एग्जैक्ट लिखेंगे। 18वां पद अगर पूछा जाएगा तो हम ए प्लस 17 डी लिख लेंगे। वैसे ही जितना भी दिया होगा उनमें से एक घटा करके डी लिख लेंगे। ए प्लस अगर 99वां पद पूछा तो ए प्लस 98 डी, ए प्लस 90 डी तो 91वां पद हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम पद निकाल सकते हैं जो हमारे प्रश्न को सॉल्व करने, जल्दी सॉल्व करने में हमारी सहायता करेंगे। चलते हैं सूत्र की तरफ और प्रश्नों की तरफ जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से अति आवश्यक है। उन प्रश्नों को हम लोग अब यहां से अब सॉल्व करते हैं। चलते हैं अपने क्वेश्चन सीरीज की तरफ। यहाँ हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे मॉडरेट से लॉन्ग की तरफ या हाई की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। तो हमारा सबसे पहले जो प्रश्न दिया है, जांच कीजिए कि अनुक्रम 13, 10, 7 और 4 डॉट 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 समांतर श्रेणी है या नहीं। जैसा कि मैंने बेसिक शुरुआत में बताया था कि किसी भी श्रेणी को पता करने के, ज्ञात करने के लिए समांतर श्रेणी है या नहीं, तो इनके बीच में हमको अंतर पता करना होता है। तो हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि हमारे पास समांतर श्रेणी दी हुई है, इसको हम लिखेंगे 13, 10, 7 और 4 डॉट डॉट डॉट। तो हमारे पास जो पहली संख्या लिखी है हमने बताया था वो हमारा प्रथम पद होगा, दूसरी संख्या हमारी द्वितीय पद, तीसरी संख्या जो हमारी होगी वो तृतीय पद होगी और चौथी जो संख्या हमारी चौथा पद होगी। तो यहाँ से हम सभी के बीच का अंतर पता कर लेंगे कि पहले और दूसरे के बीच में जो अंतर होगा उसे हम D1 के नाम से, दूसरे और तीसरे के बीच में उसे हम D2 नाम देंगे, और जो तीसरा और चौथा होगा तो उसे हम D3 नाम दे देंगे। अगर ये D1, D2, D3 तीनों बराबर आ रहे हैं, D1 इक्वल टू D2 और इक्वल टू D3, ये तीनों मान बराबर आ जाते हैं तो हमारी समांतर श्रेणी होगी, वरना ये समांतर श्रेणी नहीं होगी। तो हम लोग D1 निकालने के लिए हमारे पास पहले और दूसरे के बीच में अंतर, मतलब हम दूसरे पद से यहाँ पहले पद को घटाएंगे। तो दूसरा पद हमारे पास 10 है और जो पहला पद है वो हमारा 13 है। तो यहाँ से 10 हमारा जो संख्या है, कोई निशान नहीं तो प्लस का निशान लगा होगा, एक संख्या प्लस की है, एक माइनस की है तो घट जाएगा, और 10 से 13 निकालेंगे तो माइनस का जो 3 है हमारा बच जाएगा। तो यहाँ से D1 का जो मान हमारा निकल के आया, D1 इक्वल टू माइनस का 3 निकल के आ गया है। यहाँ से अब देखेंगे D2 निकालने के लिए हमें, तो यहाँ दूसरे और तीसरे पद के बीच का अंतर ज्ञात करना होता है। तो क्या करेंगे, तीसरे पद से हम लोग दूसरा पद माइनस करेंगे, तीसरे पद से आगे वाले पद से पीछे वाला पद माइनस करेंगे, तो तीसरे पद से हम लोग दूसरा वाला पद घटा देंगे। तो D2 निकालने के लिए हमारे पास तीसरा पद दिया हुआ 7 और जो हमारा दूसरा पद है वो 10 है। यहाँ भी एक संख्या प्लस की है और एक माइनस की है, माइनस हो जाएगा, 10 से 7 चला जाएगा तो 3 बचेगा, और 10 के पहले हमारा माइनस लगा है तो हमारा ये भी जो निशान आएगा माइनस का ही 3 आएगा। तो D2 का मान भी हमारा माइनस का 3 निकल के आ गया। आगे देख लेते हैं, निकाल लेते हैं D3 के विषय में। तो D3 निकालने के लिए हमें चौथे पद से तीसरे पद को माइनस करना होगा। चौथा पद हमारे पास है 4 और जो हमारा तीसरा पद है वो हमारा है 7। इसलिए हम देख लेते हैं 7 से जब हम लोग एक संख्या प्लस की एक माइनस की तो हमारी घट जाती है। तो यहाँ घटाने, जो बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटाएंगे, 7 से 4 घटाएंगे तो हमारा बचेगा 3, और 7 के पहले जो निशान लगा होता है, बड़ी संख्या के पहले जो निशान लगा होगा वही निशान हम लोग लगाएंगे। तो ये हमारे बड़ी संख्या के पहले माइनस लगा हुआ है तो हम माइनस का लगा देंगे। तो D3 भी हमारा जो निकल के आया वो भी माइनस का 3 निकल के आ गया। इस तरह से देखते हैं कि हमारे पास D1 का मान भी -3 है और D2 का भी मान -3 है और D3 का मान भी -3 है। तीनों हमारी जो सभी के बीच में डिफरेंस है वो हमारा क्या है, इक्वल है। इसलिए जो हमारी ये श्रेणी होती है तो यह समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी है। तो उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न आप समझ गए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा बेसिक का दूसरा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न हमारे पास दिया हुआ है, एक समांतर श्रेणी जो कि दी है 3/2, 1/2, माइनस का 1/2, माइनस का 3/2 डॉट 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 के लिए हमको प्रथम पद ज्ञात करना है, फर्स्ट टर्म प्रथम पद ज्ञात करना है। दूसरी जो हमारे से हमसे पूछा जा रहा है सर्वांतर, ये दोनों हमसे ज्ञात करने को कहा जा रहा है। तो हमने जैसे देखा था कि जो हमारी समांतर श्रेणी थी उसमें प्रथम पद का मतलब होता है पहला पद। तो यहां से हम लोग हल लिखेंगे। हल लिखने के लिए प्रथम पद
के लिए हमने बताया था, उसे हम ए से डिनोट करते हैं। ए जो हमारा प्रथम मतलब पहला ही, जो पहली संख्या हमारी लिखी होती है उसी को हम लोग प्रथम पद के नाम से जानते हैं, प्रथम पद कहते हैं। तो ए का जो हमारा मान निकल के आ जाएगा 3/2। और दूसरा जो हमसे पूछा जा रहा है सर्वांतर के विषय में, सर्वांतर लिख लेते हैं। सर्वांतर इसे हम डी से भी प्रदर्शित करते हैं, इसे हम डी डिफरेंस कहते हैं, डी से प्रदर्शित करेंगे। और डिफरेंस निकालने के लिए, जैसा कि अगर यह समांतर श्रेणी है तो सभी के बीच में जो अंतर होगा वो समान होगा। तो हम लोग चाहे दूसरे पद से पहला पद निकाल लें, या तीसरे से दूसरा पद निकाल लें, या चौथे से तीसरा पद भी निकाल सकते हैं, क्योंकि सभी के बीच में डिफरेंस जो है समान है। तो हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंस निकालने के लिए दूसरे पद से पहला पद को घटा देते हैं। तो दूसरा पद हमारे, तो डिफरेंस निकालने के लिए दूसरा पद माइनस पहला पद करेंगे। दूसरा जो हमारे पास पद दिया हुआ है 1/2 दिया हुआ है, और जो हमारे पास पहला पद माइनस करेंगे, पहला पद जो हमारे पास दिया है 3/2 दिया है। भिन्न को जोड़ने या घटाने के लिए हमारे पास लासा लिया जाता है। तो लासा लेंगे तो यहाँ से 2 और 2 का लासा लेंगे तो 2 आ जाएगा। या हम जब देखते हैं कि नीचे की संख्या जब बराबर होती है तो नीचे की संख्या को ज्यों का त्यों एक बार लिख लेते हैं, और ऊपर की संख्या जैसे लिखी होती है वैसे ही लिख लेते हैं। तो ऊपर 1 लिखा था, 1 लिखा, माइनस का निशान लगा था तो माइनस लगा लेंगे, और आगे 3 लिखा हुआ है तो 3 भी लिख लेंगे। तो यहाँ भी देखते हैं कि एक संख्या प्लस की है, कोई निशान नहीं लगा, निशान प्लस का होता है, और एक संख्या माइनस की। जब एक प्लस का और एक माइनस का होता है तो यहाँ पर हम लोग घटा देते हैं। 3 से 1 को घटाएंगे तो हमारे पास 2 बचेगा, लेकिन जो बड़ी संख्या से पहले निशान लगा है वही निशान हम लोग लगाएंगे। तो निशान हमारे पास बड़ी संख्या के पहले माइनस लगा हुआ है तो माइनस का 2 ऊपर बचेगा, और नीचे भी कितना लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है। जब 2 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे, तो 2 एकन्नम 2 आ जाएगा, और किसका, माइनस का। जो डिफरेंस निकल के आया वो हमारा माइनस का 1 आ जाएगा। ये ही हमारा आंसर है, डिफरेंस -1, और प्रथम पद जो हमारा निकल के आया वो हमारा 3/2 है। तो उम्मीद करते हैं यह प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि हमारा परीक्षा की दृष्टि से अति आवश्यक और पीछे प्रीवियस ईयर में सारे प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्न नंबर 3 की तरफ, जो कि हमारा है समांतर श्रेणी लिखने को है, और जिसका हमारे पास प्रथम पद दिया हुआ है 5, प्रथम पद जो दिया है 5 दिया हुआ है, और सर्वांतर डी का मान जो दिया हुआ है 3, और हमसे समांतर श्रेणी लिखने को कहा जा रहा है। देख हल कर लेते हैं। तो हल करने के लिए हमको सबसे पहले लिखना होगा, जो चीजें हमारे किसी भी सवाल को लगाने से पहले हम जो चीजें हमारे प्रश्न में दी हुई होती है उन सभी को लिख लिया जाता है। तो हमारे पास जो प्रथम पद है लिख लेते हैं। प्रथम पद हमारे पास दिया हुआ है प्रथम पद, और प्रथम पद को बताया गया था हम लोग ए से डिनोट करते हैं। ए का मान हमारे पास दिया हुआ है 5, और जो सर्वांतर है, सर्वांतर सभी पदों के बीच में जो अंतर है हमारा, उसे हम डी से प्रदर्शित करते हैं, और डी का मान जो हमारा दिया हुआ है 3 दिया हुआ है। तो समांतर श्रेणी निकालने के लिए हमारे पास जो प्रथम पद होता है, प्रथम पद हमारे पास उसे हम ए कहते हैं। दूसरा जो हमारे पास होता है उसे हम ए प्लस डी लिखेंगे। तीसरे पद के लिए हमने श्रेणी बताई थी जो होता है ए प्लस 2d, और चौथा जो हमारा पद होगा ए प्लस 3d होगा। डॉट डॉट ऐसे ही हमारी श्रेणी चलती चली जाएगी। तो अगर हमें पहला पद निकालना है तो पहले पद के लिए सिर्फ हमें ए का मान ही रखना होगा। प्रथम पद जो हमारा आएगा ए का मान आएगा, ए का मान कितना है 5 दिया हुआ है, तो हमारा प्रथम पद 5 होगा। दूसरा पद ज्ञात करने के लिए हमें ए में डी को जोड़ना होगा। ए हमारा है 5 दिया हुआ है, डी की वैल्यू हमारी 3 दी हुई है, और ए में हम 5 में 3 जोड़ेंगे तो दूसरा पद हमारा निकल के तैयार हो जाएगा, जो कि हमारा 8 होगा। तृतीय पद निकालने के लिए हमें ए जोड़ना होगा, और ए में डी को 2 बार 2 से मल्टीप्लाई करके जोड़ना होगा। 2 से जब हम डी को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 5 + 3 दूनी 6, और 5 और 6 को जोड़ेंगे तो हमारा 11 आ जाएगा। अगला चौथा पद निकालने के लिए हमारे पास ए में 3 बार डी जोड़ेंगे, मतलब डी को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। डी का जो हमारी वैल्यू दी है 3 दी है, यहां से +5 + 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 का 9 हो जाएगा। 9 में जब हम 5 को जोड़ेंगे तो 9 5 14 हो जाएगा। ऐसे ही हमारी श्रेणी बनती चली जाएगी। तो हम लिख लेंगे एपी बराबर पहला पद हमारा 5, दूसरा पद हमारा 8, तीसरा पद हमारा 11, चौथा पद 14, डॉट 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 ऐसे ही हमारी श्रेणी बनती चली जाएगी। तो उम्मीद करते हैं यह प्रश्न भी आप समझ गए होंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि हमारी परीक्षा की दृष्टि से अति आवश्यक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि हमारा प्रश्न संख्या है 4। देख लेते हैं, x के किस मान के लिए 2x, x + 8 तथा 3x + 1 समांतर श्रेणी में है। तो मतलब x का मान ज्ञात कीजिए कि हमारे जो ये तीनों पद हैं वो समांतर श्रेणी में हो जाएं। तो हम लोग ऐसे प्रश्नों को ज्ञात करने के लिए देख लेते हैं क्या करते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले जो चीजें दी हुई होती है उनको हम लोग लिख लेते हैं। तो सबसे पहले जब हम लिखेंगे हल करने के लिए, सॉल्व करने के लिए देखते हैं क्या करना हो। तो हमारे पास दिया है एपी, हमारे पास दी हुई है एपी, हमारे पास समांतर श्रेणी गिवन है। समांतर श्रेणी में पहला जो हमारा पद है 2x है, दूसरा जो हमारा पद है x +
8 है। तीसरा जो हमारा पद दिया हुआ है वो हमारा 3x+1 है। और ये तीनों हमारे एपी में पहले से ही समांतर श्रेणी में है। तो समांतर श्रेणी में होने के लिए हमारे पास एपी होने के लिए हमारे पास एपी के लिए जो हमारे पास शर्त है, जो चीज शर्त होती है वो हमारी D1 बराबर होना चाहिए D2, मतलब डिफरेंस एक पहले और दूसरे पद के बीच में। ये हमारा पहला पद, ये हमारा दूसरा पद और ये हमारा तीसरा वाली संख्या हमारी तीसरा पद होगी। तो हमारे जो शर्त होती है कि पहले और दूसरे के बीच में अंतर उतना ही होना चाहिए जितना कि अंतर दूसरे और तीसरे के बीच में हो, तभी हमारी समांतर श्रेणी। हमने पढ़ा है कि समांतर मतलब समान अंतर होना चाहिए। तो D1 और D2 दोनों के मान हमारे बराबर होने चाहिए। तो यहाँ से हम लोग D1 का अगर मान निकाल लेते हैं तो D1 निकालने के लिए हमारे पास क्या करना होगा, D1 फाइंड करने के लिए हमें दूसरे पद से पहले पद को घटाना होगा। दूसरा पद हमारे पास क्या दिया हुआ है तो हम लोग देख लेते हैं। दूसरा जो हमारे पास दिया हुआ है पद वो हमारा है x+8, घटाएंगे पहले पद को। पहला पद हमारा दिया हुआ है कितना, 2x, गलती मत करना। दूसरे पद, दूसरा पूरा पद है x+8, वहां से हम पहले पद को 2x को क्या करेंगे, घटाएंगे, माइनस करेंगे, तो हमारा D1 जाकर के निकलेगा। तो यहाँ से हमारे पास x, यहाँ पर एक x दिया हुआ है, यहाँ पर कितने x, माइनस के 2x दिए हुए हैं। तो जब हम माइनस के 2x से एक प्लस वाला जो दिया है वो माइनस करेंगे तो यहाँ से घट जाएगा, एक प्लस का है एक माइनस का है तो घट जाएगा। 2x से एक x निकालेंगे तो 8 बचेगा और एक x अभी भी माइनस का बच जाएगा। तो D1 का जो मान निकल के आ गया वो हमारा x माइनस 8 माइनस x निकल के आ रहा है। यहाँ से अब हम लोग दूसरा निकाल लेते हैं मान, जो कि हमें निकालना है D2 का मान। D2 का जो हम मान निकालेंगे तो हम D2 जो अंतर निकालेंगे दूसरे और तीसरे के पद के बीच का अंतर निकालेंगे। दूसरा D2 निकालने के लिए हमें तीसरे पद से दूसरे पद को माइनस करना होगा। दूसरा जो तीसरा पद हमारे पास दिया है वो दिया है 3x+1 और माइनस करेंगे दूसरा जो पद है, ये पहला पद दो संख्या है तो इनको हम ब्रैकेट में लिखेंगे, तो और माइनस करेंगे दूसरा पद, इसमें भी दो संख्या है, इनको भी हम लोग माइनस में लिख लेते हैं। तो हम लोग हटाएंगे यहाँ से x+8 को घटा देंगे। तो यहाँ से जब हम लोग 3x+1 और इधर जब माइनस है, जो माइनस को आगे हम जब गुणा करते हैं, यहाँ कोई निशान नहीं तो प्लस का निशान, माइनस को जब प्लस से गुणा करेंगे तो हमारा माइनस का आएगा और कितना आ जाएगा x, और फिर माइनस को माइनस प्लस से गुणा करेंगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और यहाँ पर माइनस का 8 हो जाएगा। अब देखते हैं 3x से एक माइनस का x चला जाएगा तो हमारे पास अभी कितने 2x बचे हुए हैं और यहाँ माइनस का 8 है यहाँ और यहाँ प्लस का 1 है। तो यहाँ पर प्लस का 1 माइनस के 8 से माइनस हो जाएगा, घट जाएगा, तो हमारे पास अभी माइनस के साथ साथ बच जाएंगे। तो D2 का मान जो हमारे पास कितना आ गया वो हमारा आ गया 2x और -7। शर्त हमने बताई थी D1 का मान D2 के बराबर होना चाहिए। तो हम लिख लेंगे D1 बराबर D2 और D1 का मान यहाँ पर कितना है तो लिखेंगे 8 माइनस x बराबर दूसरा D2 का मान कितना है 2x -7। अब हम किसी की वैल्यू, जिसकी x की वैल्यू फाइंड करने के लिए x को एक तरफ करेंगे और नंबर्स को एक तरफ कर लेंगे। तो x को एक तरफ, जो जिस तरफ ज्यादा संख्या है उस तरफ हम लेकर जाएंगे। इस तरफ 2x ज्यादा है तो ये इस x को उधर लेकर जाएंगे। तो इधर हमारे पहले पास थे 2x, ये इधर से उधर लेकर जाएंगे तो पक्षांतर करेंगे। पक्षांतर के नियम में थोड़ा हम पक्षांतर का नियम समझ लेते हैं। किसी भी सवाल को लगाने के लिए इन नियमों की आवश्यकता होता है। पक्षांतर का नियम लिखेंगे तो यहाँ पर जब कोई भी एक पक्ष से दूसरे पक्ष, मतलब पक्ष 1 लिखेंगे और पक्ष 2 इधर यूं लिखेंगे। अगर इधर संख्या माइनस में है, पक्ष उधर जाएगी दूसरे पक्ष में जाएगी तो हमारा जो संख्या का है प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर इसी तरह से कोई संख्या हमारी इधर प्लस में है और उधर जाएगी तो हमारी माइनस में बदल जाएगी। अगर इधर देखते हैं कोई मल्टीप्लाई गुणे में है, गुणे वाली संख्या उधर जाएगी तो डिवाइड भाग में बढ़ जाएगी और भाग वाली संख्या उधर जाएगी तो हमारी मल्टीप्लाई गुणा में कन्वर्ट हो जाएगी। इन नियमों को हमको याद करना अति आवश्यक है किसी भी सवाल या किसी भी वैल्यू को फाइंड करने के लिए। तो इनको हमको समझना होगा किसी भी। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि x को हम इधर से उधर एक पक्ष से दूसरे पक्ष में लेकर जा रहे हैं। यहाँ पर माइनस का है, उधर जाएगा तो ये संख्या हमारी प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी और 2x, ये हमारा जो -x था वो +x में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम नंबर को इधर एक तरफ करेंगे तो इधर हमारे पास लिखा था 8 और इस संख्या को माइनस है, माइनस को जब लाएंगे तो हमारी जो माइनस की संख्या है वो हमारी प्लस में, जब इधर से माइनस उधर पर दूसरे पक्ष में जाएगा तो माइनस हमारा प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम लिखेंगे प्लस का 7। अब यहाँ प्लस दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास 8 और 7 कितना हो जाएगा 15, और इधर देखेंगे तो हमारा हो जाएगा 2x और 1x जोड़ेंगे तो मिलाकर 3x। और फिर हमने बताया था कि अगर कोई मल्टीप्लाई, कोई गिनती होती है और नंबर होता है तो ये आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। मल्टीप्लाई वाला जो होगा उस तरफ जाएगा, डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरफ हमारा 15 था, ये मल्टीप्लाई x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई वाला हमारा डिवाइड में चेंज हो जाएगा। तो इस तरफ देखेंगे तो x का जो मान आएगा, काट देंगे 3 एकन्नम 3 और 3 पचे 15, जो इस तरह से x की जो वैल्यू निकल के आ जाएगी 5 आएगी।
तो ये हमारा प्रोसेस होता है किसी भी एक मान को ज्ञात करने के लिए। तो ये हमारा ये आंसर निकल के आ गया है। अगले प्रश्न संख्या 5 की तरफ, जो कि हमारा है किसी अनुक्रम का nवां पद हमारे पास दिया हुआ है। nवां जो पद दिया हुआ है हमारा an बराबर दिया हुआ है 2n+3 दिया हुआ है, और इसके हमें प्रथम 3 पद ज्ञात करने हैं। तो देख लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हल। हल में जो दिया है उसको लिख लेंगे। दिया है जो क्या दिया हुआ है nवां पद, तो an दिया हुआ है हमारे पास 2n+3, और हमसे अगले प्रथम 3 पद पूछे जा रहे हैं। तो जो पद पूछे प्रथम 3 पद कौन होंगे, पहला पद, दूसरा पद और तीसरा पद, ये तीनों पद हमसे पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो हम लिखेंगे n के स्थान पर हम लोग 1 लिखेंगे तो हमारा प्रथम पद निकल के तैयार हो जाएगा, 2 लिखेंगे तो हमारा दूसरा पद निकल के आ जाएगा, और 3 लिखेंगे तो तीसरा पद निकल के आ जाएगा, है ना। n बराबर 1 2 3 रखने पर तो हम लोग बारी बारी रख लेते हैं। पहला हमारे पास n बराबर क्या रखेंगे, n का बराबर 1 रखेंगे तो पहला पद निकलेगा, तो n1 इक्वल टू 2, n के स्थान पर हम लोग लिखेंगे, n के स्थान पर कितना रखेंगे 1 रखेंगे, तो 1+3 और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे तो 2 एकन्नम 2 आ जाएगा, और उसमें हम लोग 3 जोड़ देंगे, तो 3 और 2 को जोड़ेंगे तो हमारा संख्या 5 आ जाएगी। अब जो दूसरा हम लोग लिखेंगे n बराबर कितना रखेंगे, n के स्थान पर अब हम लोग रखेंगे 2, तो यहां से देख लेंगे n के जगह पर कितना रखेंगे 2 रखेंगे, बराबर यहां से फिर देखते हैं 2 n के स्थान पर 2+3, ये यहाँ पर 2 n के स्थान पर भी गुणे 2। जब कोई नंबर और गिनती होती है तो आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, तो हम लोग बीच में मल्टीप्लाई का निशान लगाएंगे, तो 2 गुणे 2 प्लस यहाँ पर जो लिखा है प्लस का 3, तो +3 लिखेंगे। जब 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 4 आएगा, निशान लगा है प्लस का, तो प्लस का निशान लगाएंगे और 3 लिख देंगे। तो 4 में हम 3 को जोड़ेंगे तो हमारा जो संख्या आ जाएगी 7 आ जाएगी। दूसरा पद जो निकल के आएगा हमारा 7 आएगा। वैसे ही हम चलते हैं, n बराबर अब रखेंगे कितना, अब n बराबर 3 पद निकालना है हमें, तीसरा 3 रख लेंगे तो तीसरा पद भी हमें प्राप्त हो जाएगा। तो a हमारा यहीं पर रखेंगे जहां n लिखा हुआ है, n के स्थान पर 3 रखेंगे, तो n के स्थान पर 3 लिखेंगे। फिर हमारा जो प्राप्त होगा, फिर यहाँ बराबर निशान लगाया, बराबर निशान लगाया, 2 लिखा है तो 2 लगाएंगे, फिर n के स्थान पर हम लोग रख रहे हैं 3, तो 3 रखेंगे और निशान लगा देंगे प्लस का, और फिर 3 लिखेंगे। 3 को जब 2 से गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 आएगा, और प्लस का निशान लगाएंगे और आगे लिखेंगे 3, जोड़ देंगे। 6 में जब 3 जोड़ेंगे तो हमारा जो आ जाएगा वो 9 आ जाएगा। तो इस तरह से देखते हैं। अतः एपी के हमसे पूछा यार प्रथम 3 पद, तो हम ले लेंगे प्रथम 3 पद बराबर पहला पद जो हमारा है वो हमारा है 5, तो हम पहला पद लिखेंगे 5। दूसरा पद जो निकल के आया वो हमारा 7 है, तो दूसरा पद 7, और जो लास्ट पद तीसरा पद निकला है वो 9 है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो जब भी कभी ऐसे प्रश्न दिए हो जहां nवां पद कोई n से संबंधित दिया हो या n स्क्वायर दिया हो, तो उनको n का स्क्वायर कर देना है, n क्यूब दिया है तो n का क्यूब करके जोड़ घटा देना है। तो ऐसे ही हमारे पद निकल के तैयार हो जाएंगे। उन्हीं बेस पर ये प्रश्न आपको दिया गया, जो कि हमारी परीक्षा की दृष्टि से अति आवश्यक है। उम्मीद करते हैं यह प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि प्रश्न संख्या हमारे है 6। के किस मान के लिए k+9, 2k +-1 तथा 2k +7 समांतर श्रेणी के सतत पद होंगे। तो हमें फिर से हमने जिस प्रकार से चौथा सवाल लगाया था उसी बेस पर ये प्रश्न इसलिए हमने इस अपनी सीरीज में लिया हुआ क्योंकि हमारा प्रश्न आया हुआ प्रश्न है। तो सबसे पहले मैंने इस प्रश्न संख्या जो 4 है वो हमने सॉल्व करके आपको दिखाया, उसी बेस पर ये हमारा प्रश्न लगेगा। सबसे पहले आप उस वीडियो को देखकर, उस प्रश्न को देखकर ये प्रश्न सबसे पहले आप अपने आप लगाइए, फिर आप वीडियो के द्वारा इसको मिलान कर सकते हैं। चलते हैं इस प्रश्न की तरफ, फिर से देख लेते हैं किस प्रकार से इन प्रश्नों को सॉल्व किया जाता है। तो फिर हम लिखेंगे सबसे पहले हल। तो हमारी मेन हमारी है समांतर श्रेणी में जो ये पद दिए हुए हैं सबके सब समांतर श्रेणी में पहले से ही है। तो समांतर श्रेणी में होने के लिए तो एपी हमारे पास दी हुई है, एपी बराबर दी हुई है कितनी, k+9 पहला पद दिया हुआ है, दूसरा दिया है हमारे पास 2k-1, अगला जो पद दिया हुआ है 2k+7। हमारे पास ये तीनों पद दिए हुए हैं, तो हमारे पास इनको लिख लेते हैं। नोट कर लें, पहला पद दिया हुआ है, ये हमारा टोटल दूसरा पद है और ये हमारा टोटल तीसरा पद
ये 3 पद हमसे दिए हुए हैं, हमने पहले ही पता कर लिया है, मतलब जानते हम पहले से जानते हैं कि ये समांतर होने के लिए इनके बीच का जो अंतर समान होना अति आवश्यक है। तो हम लोग यहाँ से D1 हमारे पास D1 बराबर D2 का मान होना चाहिए, D1 का मान D2 के बराबर होना चाहिए। D1 निकालने के लिए हम लोगों ने दूसरे पद से हम लोग क्या करेंगे, माइनस पहला पद निकालेंगे। D1 निकालने के दूसरे पद से हम पहला पद निकालेंगे। दूसरा पद हमारे पास गिवन है 2k-1 और हमारे पास जो पहला पद, दो इसमें संख्या है तो उनको हम ब्रैकेट में लिखेंगे, और जो पहला पद हमारे पास है वो है k+9। तो हम लोग इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो 2k-1 इधर माइनस लगा तो माइनस के आगे जितनी भी संख्याएं होंगी वो सारी संख्याओं के पहले जो निशान लगे होंगे वो सारे के सारे निशान चेंज हो जाते हैं, प्लस वाली माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस का के हो जाएगा, यहाँ भी प्लस लगा हुआ ये भी माइनस का 9 हो जाएगा। तो 2k से 1k हम लोग घटा देंगे तो हमारे पास अब भी 1k बचा रहेगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पर k, और यहाँ दोनों माइनस संख्याएं देखते हैं, माइनस की 9 माइनस का 1, तो माइनस के कितने हो जाएंगे, 10 के हो जाएंगे। तो D1 का जो मान निकल के तैयार हुआ वो हमारा k माइनस का 10। यहाँ से हम निकाल लेंगे दूसरा D2 का मान भी निकालेंगे। D2 का मान जो होता है वो हम तीसरे पद से, मतलब तीसरे और दूसरे के बीच का जो अंतर होता है उसे हम D2 के नाम से प्रदर्शित करेंगे। तो D2 निकालने के तीसरे पद से हम दूसरा पद माइनस करेंगे। तो तीसरा पद हमारे पास दिया हुआ है 2k+7, और यहाँ से घटाएंगे दूसरे पद को, दूसरा पद हमारा है 2k-1। घटाने के लिए पहले हम ब्रैकेट को हटाएंगे 2k+7, और यहाँ से देखेंगे कि माइनस से अंदर गुणा करेंगे तो माइनस का जब प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, और 2k, फिर माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो हमारा प्लस आएगा, और 1। अब यहाँ से देखेंगे 2k प्लस का है, 2k माइनस का है, दोनों घर जाएंगे, 2k से 2k निकल जाएगा तो कुछ भी कोई भी k नहीं बचेगा। यहाँ से 7 और प्लस 1 8 आ जाएगा। तो D2 का मान जो आ जाएगा हमारा कितना आ जाएगा, 8 हो जाएगा। हम जानते हैं हमारे में पहले से ही दिया हुआ है कि समांतर श्रेणी में पहले से है, तो हमारे लिए शर्त जो है ये हमारी क्या है, शर्त है काहे के लिए, एपी के लिए। एपी के लिए जो शर्त है वो हमारी क्या है, D1 का मान D2 के मान के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से D1 बराबर हम क्या लिख लेंगे, D2 का मान रख लेंगे। D1 का मान हमारे पास दिया हुआ है k-10 बराबर D2 का मान हमारे पास दिया हुआ है 8। यहाँ से हम इन दोनों की वैल्यू रखेंगे। तो यहाँ पर k की वैल्यू निकालने के लिए k इधर से, जब पक्षांतर का हम लोगों ने नियम उसमें पढ़ा था, जो अगर इधर की संख्या माइनस है उधर जाएगी, हमें इस तरफ सिर्फ k को रखना है, दूसरी जो संख्याएं हैं उस दूसरे पक्ष में भेज देनी है। तो इधर माइनस का है उधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, तो +10, और k में प्लस का मतलब है जोड़ देंगे तो 10 + 8 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो k का मान हमारा 18 निकल के तैयार हो जाएगा। ये हमारा आंसर है। उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। एक नए टाइप की तरफ जिसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करने के लिए, जो कि हमारा प्रारंभ से जब हमारी एक श्रेणी दी हुई होगी और हमसे nवां पद पूछने को बताया जाता है, तो हम nवां पद निकालने के लिए हमारे पास एक सूत्र होता है, उस सूत्र को हमको याद करना होगा। बगैर उस सूत्र के हम लोग इन पदों को ज्ञात नहीं कर सकते। तो जो हमारा ये सूत्र है इसको हम लिखेंगे। सूत्र हमारा जो होता है Tn बराबर a प्लस ब्रैकेट के अंदर n-1 ब्रैकेट को बंद कर देंगे और d से गुणा कर देंगे। तो जहां पर जो Tn है ये हमारा nवां पद है, nवां पद है जो Tn है हमारे nवां पद को प्रदर्शित करता है, और a जो हमारा है ये हमारा प्रथम पद को प्रदर्शित करेगा। जो पहली संख्या होगी वो ही हमारा a का मान होगा। अगला हमारा जो n लिखा है ये पदों की संख्या को प्रदर्शित करता है। n जो है पदों की संख्या होती है, पदों की संख्या को हम लोग n के नाम से नोट करते हैं। जो d लिखा है डिफरेंस, मतलब ये सर्वांतर होता है, पहले और दूसरे के बीच में अंतर, दूसरे और तीसरे के जो बीच में अंतर होता है उसे हम d से प्रदर्शित करते हैं। कभी कभी हम Tn को L मतलब अंतिम पद, इसे हम कहते हैं लास्ट या अंतिम पद भी लिख देते हैं। तो जो हमारा सूत्र हो जाता है यहाँ पर हम L रख देंगे, L बराबर a प्लस n-1d ब्रैकेट में और d n-1 और ब्रैकेट लिख करके बाहर d लिख देते हैं। तो ये हमारा सूत्र हो जाता है प्रारंभ से के लिए। और कभी कभी हमसे पूछता है अंत से nवां पद ज्ञात कीजिए। तो अंत से nवां पद ज्ञात करने के लिए हमारे पास L सूत्र होता है, जो फॉर्मूला होता है L माइनस ब्रैकेट के अंदर n-1 और d। यहाँ पर L जो दिया है वो अंतिम पद है। कौन सा पद, अंतिम पद। और a हमको पता है, a क्या है, a हमारे पास में गिवन नहीं होता है, n का मान होता है पदों की संख्या और d का जो मान होता है सर्वांतर होता है। तो ये दो फॉर्मूले ऐसे फॉर्मूले हैं
जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से अति आवश्यक है, जिनमें से पहला जो है वो मैक्सिमम बार पूछा गया प्रश्न है। तो इन प्रश्नों, इन सूत्र को हमको याद करना है और इन बेस पर सवालों की प्रैक्टिस अधिक से अधिक करनी है। चलते हैं इन पर बेस प्रश्नों की तरफ। अब समझ लेते हैं टाइप 2 के प्रश्नों को, जो कि हमारे टाइप 2 का पहला प्रश्न है, समांतर श्रेणी 2, 7, 12 का 10वां पद हमको ज्ञात करना है। हमारे पास समांतर श्रेणी दी हुई है, जिसमें पहला पद दिया हुआ है 2, दूसरा पद दिया हुआ है 7, तीसरा पद दिया है 12। इसका हमसे 10वां पद पूछा जा रहा है। तो हम लोग देखते हैं किस प्रकार से निकालते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे हल, और हमारे पास समांतर श्रेणी दी हुई है, तो हम लिखेंगे समांतर श्रेणी 2 दिया है, 7 दिया हुआ है और 12, और हमसे 10वां पद पूछा जा रहा है। तो 10वां पद मतलब 10वां पद हमसे क्या किया जा रहा है, पूछा जा, जिसको पूछा जा रहा है उसको हम क्वेश्चन मार्क के रूप में अलग से लिख लेंगे। तो यहाँ से 10वें पद के लिए हमारा वह पद निकालने के लिए एक फॉर्मूला बताया गया था। वहां से सबसे पहले हमारा जो फॉर्मूला है, सूत्र लिख लेंगे, जो सूत्र लिखेंगे, दसवां पद ज्ञात करने के लिए हमारे पास सूत्र है। सूत्र लिखेंगे, सूत्र बराबर TN और A प्लस N-1 और D ब्रैकेट में। इस सूत्र को आप रट लीजिएगा। यहां हमने बताया था कि जो हमारा TN है वह पद है, वह पद मतलब जो पद हमें ज्ञात करना है, तो वह पद मतलब जो पद ज्ञात करना है उसी को पूछा जा रहा है। तो TN हमसे क्या किया जा रहा है, पूछा जा रहा है। TN का मान हमसे क्या किया जा रहा है, पूछा जा रहा है। A का मान हमारे पास देख लेते हैं। A बराबर मतलब जो प्रथम पद होता है, प्रथम पद हमारा क्या होता है, श्रेणी का जो पहली संख्या होती है वही हमारा प्रथम पद होता है। तो A का मान हमारे पास आ जाएगा 2, और यहाँ से हमारे पास N कितना दिया है, N जो हमारे पास जो पद पूछा जा रहा है, कौन सा पद पूछा जा रहा है, 10वां पद। तो ये 10 जो संख्या हुई हमारा N का मान हो गया। आगे हमारे पास जो दिया है D निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दूसरे पद से पहला पद घटाएंगे, दूसरे पद से और पहले पद को क्या कर देंगे, माइनस कर देते हैं, घटा देते हैं। दूसरा पद हमारे पास जो दिया हुआ है, D निकालने के दूसरा पद हमारे पास 7 दिया हुआ है और पहला पद दिया हुआ है 2। 7 से हम लोग 2 निकालेंगे तो हमारा बचेगा 5। ये ही हमारा D का मान हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा। तो हमारे पास सारी जो भी सूत्र में रिक्वायरमेंट है वो सारी चीजें प्राप्त हो जाती है। तो देखते हैं, सूत्र पे रखेंगे TN, मतलब TN के स्थान पर हम लोग रखेंगे n, मतलब 10वां पद हमें प्राप्त करना है। जो पद n की जगह पर वही संख्या लिखेंगे जो पद दिया हुआ है, n बराबर 10 दिया हुआ है। और यहाँ पर सूत्र में a का मान हमारे पास दिया हुआ है कितना, 2। n के स्थान पर हम लोग प्रथम पद मतलब 2 लिखेंगे, प्लस n के स्थान पर फिर से 10 लिखेंगे, 10 माइनस और 1 कर देंगे, और d का मान लिखेंगे कितना, 5। यहाँ से 2, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए 10 में से 1 को माइनस करना होगा, 10 से 1 निकालेंगे तो बचेगा 9, और ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, और 9 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से देखते हैं, तो 2 प्लस 5 को 9 से गुणा करेंगे तो 9 पचे 45 आता है, तो लिखेंगे 45, और 45 पे हम लोग 2 जोड़ देंगे जो हमारा आ जाएगा 47। तो जो T10 हमारा 10वां जो पद निकल के आया वो हमारा कितना निकल के आया, 10 निकल के आ गया। यही हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग इसी बेस पर, इसी आधार पर एक और प्रश्न सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखते हैं कि आप इस प्रश्न से कितना समझ पाए हैं। अगर आपको ये प्रश्न समझ में नहीं आया है तो इसको एक बार फिर से रिपीट करके पुनः देख सकते हैं। यह प्रश्न हमारी परीक्षा की दृष्टि से अति आवश्यक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये हमारी जो अभी भी बेसिक हमारा ये प्रश्न है, जो लॉन्ग प्रश्न होंगे इन्हीं प्रश्नों पर आधारित होंगे। तो जब हम इनको समझ जाएंगे तो लॉन्ग वाले प्रश्न हम जल्दी जल्दी लगा सकते हैं। दूसरा जो हमारा प्रश्न है टाइप 2 का, उसमें भी हमारा समांतर श्रेणी दी हुई है, लेकिन यहाँ पर संख्याएं थोड़ी बदली हुई है। माइनस का 3 दिया हुआ है एक संख्या, दूसरा जो पद दिया हुआ है 1/2 दिया है, और जो तीसरा पद दिया हुआ है 2 डॉट डॉट का 11वां पद हमसे पूछा जा रहा है। 11वां पद बताने को लोग कहा जा रहा है। तो यहाँ से हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले फिर से लिखेंगे हल करने के लिए जो चीजें हमारे पास गिवन है। हमारे पास एपी, अब हम लोग समांतर श्रेणी के लिए क्या यूज करेंगे, एपी शॉर्ट फॉर्म में यूज करेंगे। एपी हमारे पास दी है माइनस का 3 और 1/2 और 2 डॉट 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 डॉट, ये हमारे पास एपी दी हुई है। और इसका हमसे nवां पद ज्ञात करना है। क्या करना है, 11वां पद हमसे पूछा जा रहा है। ये इसका मान कितना होगा। तो यहां से फिर से सूत्र लिखेंगे। सूत्र के लिए जो चीजें रिक्वायर्ड, सूत्र जो TN बराबर A प्लस N-1 D, जितनी बार हम लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हमें
सवाल आएंगे। गणित ऐसा एक सब्जेक्ट है जो अभ्यास का सब्जेक्ट है, जितना ही अभ्यास करेंगे उतनी ही हमारे पास उसका ज्ञान होता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। तो हम लोग टी एन हमारे पास, एन की वैल्यू हमारे पास T11 हमसे पूछा जा रहा है, तो हम लोग T11 का मान फाइंड करेंगे। और ए प्रथम पद हमारी, हमने बताया था जो भी संख्या एपी का जो प्रथम पद होता है, पहली संख्या जो होती है उसी को हम प्रथम पद कहते हैं, उसी को ए के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर ए का मान हमारे पास आ जाएगा 3, माइनस का 3। एन जो हमारे पास दिया हुआ है, एन हमारा जो पद हमसे पूछा जा रहा है, कौन सा पद पूछा जा रहा है, 11वां पद, तो हम एन के स्थान पर क्या रखेंगे, 11 रखेंगे, 11 रखेंगे। अब हमारे पास डी है, डी निकालने के लिए हमको पता है दूसरे पद से हम लोग पहला पद माइनस करते हैं, डिफरेंस निकालते हैं पहले और दूसरे के बीच में। तो हम लोग ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही समझनी है कि डी हम लोग कैसे निकालते हैं। तो आगे वाले से पीछे वाला, मतलब दूसरे पद से पहला पद या तीसरे पद से दूसरा पद माइनस करेंगे। तो हमारे पास, हम दूसरे पद से पहला पद घटाने के लिए दूसरा पद हमारे पास दिया है 1/2, घटाएंगे पहला पद को, माइनस का 3 को घटा देंगे। तो यहाँ से माइनस को 3 से घटाने से पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले डी निकालने के लिए, फिर यहाँ लिखा था 1/2 ये वाला, फिर माइनस, देखो यहाँ भी लगा हुआ है, यहाँ भी, और बीच में ब्रैकेट। जब माइनस 2 हो जाते हैं तो उनको मल्टीप्लाई करने पर ये प्लस में कन्वर्ट हो जाते हैं। ब्रैकेट का मतलब होता है गुणा, माइनस को जब माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ पर 3 आ जाएगा। थोड़ा जल्दी करने के लिए इस नीचे वाली संख्या को इस 3 से हम लोग पहले गुणा करेंगे, फिर ऊपर अगर ये प्लस बना है तो जोड़ेंगे, माइनस बना हो तो घटा देते। तो यहाँ पहले 1 लिखेंगे, फिर निशान प्लस का लगाएंगे, तो इसको पहले नीचे वाली संख्या को 3 से गुणा करेंगे, तो 3 दूनी 6, ऊपर जोड़ देंगे, नीचे जैसे लिखा था 2 वैसे ही लिख देंगे। तो डी का मान जो हमारा आएगा, 1 में जोड़ेंगे 6, तो 1 6 कितना हो जाएगा, 7, नीचे हो जाएगा 2। तो डिफरेंस निकल के आएगा दोनों पदों के बीच में, 7/2 निकल के आ जाएगा। अब यहाँ जो हमसे पूछा जा रहा है कि 11वां पद, वो 11वां पद हम इस तरफ लिख लेंगे। तो सूत्र पर रखेंगे, एन की जगह पर जो जो वैल्यू दी है वही वैल्यू हम इस सूत्र पर रख लेंगे। तो टी एन का मान जो हमारे पास, टी एन की जगह पर 11 बराबर ए के स्थान पर हम लोग ए का मान रखेंगे जो कि माइनस का 3 है, तो यहाँ पर माइनस का 3 लिखेंगे, निशान लगाएंगे प्लस का, फिर जो हमारे पास दिया हुआ है ब्रैकेट लगा हुआ है तो ब्रैकेट लगाएंगे, एन के स्थान पर एन की वैल्यू रखेंगे। एन का मान हमारे पास कितना दिया हुआ है, 11 दिया हुआ है, एन के स्थान पर हम लोग 11 लिखेंगे। और आगे हम लोग देखते हैं कि माइनस का लिखेंगे, लगाएंगे 1, सूत्र में लिखा 1 लगाएंगे। डी का मान जो हमारे पास 7/2 रखा है उसको हम लिख देंगे। आगे फिर T11 ही निकाल रहे हैं, यहाँ सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमको मान निकालने के लिए ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है, ब्रैकेट को घटाएंगे, तो जब घटाएंगे प्लस का निशान, यहाँ से देखें 10 से 11 से 1 चला जाएगा तो हमारा बचेगा 10, ये ब्रैकेट का मतलब गुणा 7/2। 2 से जब 10 को काटेंगे तो 2 1 2, 2 पंची 10 आएगा, बराबर माइनस का 3 और यहाँ प्लस का। अब हमारे पास 5 बचा हुआ है और 7 बचा हुआ है। T11 निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, -3 और इनको पहले आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 और 7 को, 7 और 5 को, 7 25 कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 35। अब एक संख्या प्लस की है हमारी, एक संख्या माइनस की है, तो हमारी घट जाएगी। तो T11 जो बचेगा, प्लस का संख्या ज्यादा है तो प्लस की वैल्यू बचेगी, कितना ज्यादा है, 35 से 3 निकाल देंगे तो हमारा जो भी बचेगा 32 बचेगा। यही जो हमारा 11वां पद है। हमसे क्या पूछा जा रहा है, 11वां पद बताइए। तो अतः लिखेंगे यहां से, अतः एपी का 11वां पद, वह पद कितना है, प्लस का 32 है। यही हमारा आंसर होगा। उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो, जो कि हमारा है समांतर श्रेणी का पार्ट 2, जिसमें हम विधिवत रूप से इनको समझेंगे और इसी टाइप के पूरे सवाल लगाएंगे, शॉर्ट से लगाकर लॉन्ग तक। और उसके बाद एक और वीडियो आएगी हमारी समांतर श्रेणी से, जिसमें हम समांतर श्रेणी के n पदों के योग को फाइंड करेंगे। 2 लेक्चर्स में हमारा ये पूरा का पूरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके अवश्य रख लें, बेल आइकन ऑन कर लें, जिससे कि जो भी मैं वीडियो डालूं वो आपको तक सबसे पहले पहुंचे और आप इन प्रश्नों को हल करके ज्यादा से ज्यादा अंक प्राप्त कर सकें। तब तक मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।